हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। बंटी लोग टेंशन मत लो यार, तुम्हारे लिए सब मेहनत कर रहा हूँ, बस पढ़ो अच्छे से पास हो जाओ। अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स अपन करेला है, तो इसमें मशीन लाया 10 लाख का, जिसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है मतलब बैलेंस शीट का, और लॉ के हिसाब से 2.5 लाख दिया है, और टैक्स रेट दिया है 20%। तो अपने को टैक्स बेस डिफरेंस रिजल्टिंग डेफर्ड बोले तो कितना फ्यूचर में टैक्स पे करना है। तो एकदम सिस्टम एकदम सिंपल से अपन सॉल्व करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू निकालेंगे। जब एसेट की वैल्यू निकालेंगे ना, तो कॉस्ट क्या करेंगे, कॉस्ट कितना दिया 10 लाख, कॉस्ट कितना है 10 लाख, तो 10 लाख लिखने का, और से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करने का। क्या माइनस करने का, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दिया 1,60,000, ओके। तो अपने को मिल जाएगा कैरिंग वैल्यू 8,40,000। ये सिंपल जो बैलेंस शीट में करते वो ये पार्ट हो गया तुम्हारा। क्या माइनस किया, कॉस्ट से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। फिर टैक्स बेस के लिए क्या करने का, फिर से कॉस्ट लिखने का, और टैक्स बेस के लिए ना डेप्रिसिएशन एज पर लॉ माइनस करने का, डेप्रिसिएशन एज पर लॉ माइनस करने का। ये लॉ बोले तो रूल के हिसाब से ये अपना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो हम लोग बिजनेस वाले चार्ज करते हैं। तो 10 लाख में 2.5 लाख गया तो 7.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5 लाख, सिंपल। फिर टेम्पररी डिफरेंस मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे। ये 8,40,000 और ये 7.5 लाख, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8,40,000 माइनस 7,50,000, ओके। तो 8,40,000 में 7.5 लाख गया तो 90,000 आया, ओके। अब ये 90,000 पे अपने को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देना है। कितना परसेंट, 20%। तो 90,000 के ऊपर अपने को 20% टैक्स देना, राइट, दैट इज 18,000। तो ये होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ऐसे ही सेम सम है ना, तुमको यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आया था, आप देख सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 30 लाख है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पहले माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ वेयरिंग एसेट। फिर डेप्रिसिएशन एज पर लॉ 30 लाख में 7.5 लाख माइनस करेंगे तो टैक्स बेस मिलेगा। फिर जो दोनों का डिफरेंस आएगा उस पर कितना परसेंट निकालने का था, 25%। 7 मार्क जेब में गया। कितना मार्क, 7 मार्क। अभी तुमको उसका ना कंडीशन समझा दो क्या है एक्चुअली, मतलब कि अपन कर क्या रहे, राइट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है इट इज़ अ प्रॉफिट बिफोर द डिडक्टिंग टैक्स। अब इसमें तो टैक्स माइनस हुआ है, और टैक्सेबल प्रॉफिट जिस पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स इनकम मतलब इट इज एग्रीगेट अमाउंट इंक्लूडेड इन दी प्रॉफिट लॉस, जो पूरा अमाउंट ऐड होता है और कुछ टैक्स पे करना रहता है। करंट टैक्स मतलब ये ईयर का, डेफर्ड मतलब जो टैक्स फ्यूचर में पे करेंगे। करंट मतलब ये ईयर का, और डेफर्ड बोले तो जो टैक्स का भी पे करेंगे हम लोग फ्यूचर में। और टैक्स बेस क्या होता है, अमाउंट एट्रीब्यूट टू एसेट और लायबिलिटी, मतलब ये एसेट या लायबिलिटी बनता है। और डिफरेंस मतलब जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं किसके हिसाब से, फाइनेंशियल और टैक्स बेसिस के हिसाब से जो डिफरेंस होता है ना। ये कंडीशन भी समझ में आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा, राइट। अब एक सम है जो तुम लोग को मैंने बोर्ड का बताया था प्रैक्टिस के लिए, और एक सम दे देता हूँ ताकि तुम्हारा काम है ना एकदम आसान आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ओके। एक सेकेंड ना, अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पढ़ रहे हैं। देखो ऐसे आपको सम आएगा, राइट, ये वाला सम। मशीन कितना है, 20 लाख, डेप्रिसिएशन 3,20,000, एज पर लॉ 5 लाख, टैक्स रेट 20%। तो ऐसा 7 मार्क आएगा, आप लोग जीत जाएंगे, राइट। अब और एक क्वेश्चन तुमको अलग वाला सॉल्व कर देता हूँ। इधर क्या बोला है, एक्स के बाद एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 6 लाख है। बिल्डिंग वैल्यू कितना है, कैरिंग वैल्यू अभी 6 लाख है, और रीवैल्यू बिल्डिंग टू फेयर वैल्यू 12 लाख। उसकी रीवैल्यू कितनी होगी, 12 लाख। तो अभी वैल्यू कितनी है, 6 लाख। टैक्स रेट कितना है, 20%। तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 12 लाख है, कैरिंग वैल्यू 6 लाख है, मतलब बिल्डिंग कितने की बिकेगी फ्यूचर में, 12 लाख का बिकेगा। अभी बिका नहीं है, बिकेगा, पर अभी वैल्यू कितना है, 6 लाख है। इट हैज अकाउंट फॉर डेफर्ड टैक्स, नाउ इट्स कंपनी टू पे टैक्स ऑन सेल ऑन फ्यूचर। तो कंपनी फ्यूचर में बेचने वाली है, राइट। तो टेम्पररी डिफरेंस कितना है, मतलब ये 6 लाख है ना, दोनों को माइनस किया, 12 में से 6 का तो कितना आएगा, 6 लाख आएगा। इसको इससे माइनस किया तो 6 लाख पे 20% उसको फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, 1,20,000। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाला जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स का हिसाब आएगा तो मालूम पड़ेगा ना कि कितना लेना कितना देना। इस तरह इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाता है, राइट। तो डेफर्ड टैक्स एक अलग से शो किया जाता है प्रेजेंटेशन में, टैक्स एसेट और टैक्स लायबिलिटी, है ना, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।